हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुनाई लर्निंग पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम फ्यूचर टेंस करेंगे और इसके पहले हमने प्रेजेंट और जो पास्ट टेंस है उसके जो फर्दर 4 टाइप्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उनकी वीडियो को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर का मतलब है वर्क की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर का मतलब है वर्क की फर्स्ट फॉर्म। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है हमारे पास जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें मिलेगा गा, गे, गी। तो ये जो 3 वर्ड है अगर हमें किसी सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे तो वो क्या है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो फॉर एग्जांपल चपड़ासी, कंटी, वजामदा, होवेगा। ठीक है, तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है? गा। चपड़ासी, कंटी, वजामदा, होवेगा। तो इसकी भी हमारे पास फर्दर 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप का हमारे पास जो सेंटेंस है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो हमारे पास रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर है। फ्यूचर के अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है विल या शैल, विल या शैल। उसके बाद प्लस फ्यूचर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जो विल है जो शैल है वो लगाना है आई और वी के साथ, बाकी जो भी सब्जेक्ट बचे हैं हमारे पास उनके साथ हमने विल लगाना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई प्लूरल और सिंगुलर का चक्कर नहीं है। इसमें हमने क्या करना है कि जो आई और वी है उनके साथ शैल लगाना है, बाकी जो हमारे पास सब्जेक्ट बचे हैं उनके साथ क्या लगाना है? विल लगाना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही एक सेंटेंस है, चपड़ासी कंटी वजामदा हुएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास चपड़ासी, जिसको हम इंग्लिश में पीएन बोलते हैं। तो पीएन क्या हमारे पास एक नाउन है, सब्जेक्ट है तो इसलिए हम विल यूज़ करेंगे। तो पीएन विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास रिंग, पीएन विल रिंग बेल। तो ये हमारे पास सेंटेंस बना है पीएन विल रिंग बेल। ठीक है, तो ये था हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव के अंदर क्या होगा? जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट आ जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास सेकंड टाइप नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो रूल होगा वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नेगेटिव है तो इसलिए नोट लगाएंगे, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, राहुल चा नहीं पींदा होवेगा। तो राहुल चा नहीं पींदा होएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास राहुल, तो राहुल, उसके बाद राहुल हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसके लिए विल यूज़ करेंगे, राहुल विल। उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब हमारे पास टेक है, टेक टी। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस बना है राहुल विल नॉट टेक टी। तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप का सेंटेंस इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है और जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, तो थर्ड टाइप है हमारे पास, थर्ड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है हमारे पास वो है विल या शैल आगे आ जाएगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव है, सॉरी इंटरोगेटिव है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि सीता पाठ याद कर दी होवेगी, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे पास की सीता पाठ याद कर दी होवेगी। तो सबसे पहले हम विल या शैल लगाएंगे, तो विल यूज़ करेंगे, तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारे पास सीता, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न लेसन, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटेंस बना है विल सीता लर्न लेसन, कि सीता पाठ याद कर दी होवेगी। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद नोट आ जाएगा। तो फोर्थ टाइप है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो रूल है हमारे पास वो है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो इसलिए नोट लगाएंगे, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो क्या है, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है कि माली पौद्यां नू पानी नहीं देवेगा, ठीक है, कि माली पौद्यां नू पानी नहीं देवेगा। तो सबसे पहले हम विल यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, उसके बाद माली मीन्स गार्डनर, विल गार्डनर, उसके बाद नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, विल गार्डनर नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लांट्स, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस बना है विल गार्डनर नोट वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोर्थ टाइप का सेंटेंस। और इसके साथ ही जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, जो कि फ्यूचर की फर्स्ट टाइप है, वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर की सेकंड टाइप, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप फ्यूचर की, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर का मतलब क्या है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है हमारे पास वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। तो इसकी हम पहचान देखें तो पहचान क्या है, तो इसकी हमारे पहचान होगी रेहा होवेगा, रही होवेगी, रहे होंगे, रहियां होंगियां, ठीक है। तो जिन सेंटेंस के लास्ट में हमें ये वर्ड मिलेंगे रेहा होवेगा, रही होवेगी, रहे होंगे, रहियां होंगियां, तो वो क्या हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। फॉर एग्जांपल राम गाना गा रेहा होवेगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या आया है, रेहा होवेगा। तो इसकी हमारे पास फर्दर फोर टाइप के सेंटेंस है। फर्स्ट है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या शैल लगाना है, विल या शैल प्लस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम बी यूज़ करेंगे, उसके बाद जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है उसको हम एज इट इज रखेंगे मेन वर्ब की तरह, ठीक है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारे पास अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यही एक सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, राम हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके बाद विल यूज़ करेंगे,
राम विल, उसके बाद बी लगाएंगे, विल बी, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमारे पास है सिंगिंग, तो क्रिया क्या कर रहा है, वो गाना गा रहा है, सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास सॉन्ग, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंस बना हमारे पास राम विल बी सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट टाइप का सेंटेंस अफर्मेटिव। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टाइप का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड टाइप है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं चाय नहीं पी रहा होऊंगा। तो सेंटेंस हमारे पास मैं चाय नहीं पी रहा होऊंगा। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं है हमारे पास जिसको हम आई बोलते हैं, तो आई के साथ हमने लगाना है शैल, ठीक है। तो आई और वी है उसके साथ हमने क्या लगाना है, शैल लगाना है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल लगाना है, ठीक है। तो आई के लिए हम शैल यूज़ करेंगे, आई शैल, उसके बाद नोट आएगा, नोट, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म टेकिंग टी। तो सेंटेंस हमारे पास आई शैल नोट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा होऊंगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव के अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो विल या शैल आगे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है कि सीता कपड़े तो रही होवेगी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है हमारे पास कि सीता कपड़े तो रही होवेगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ करेंगे, तो विल, उसके बाद सीता सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, उसके बाद बी लगाएंगे, विल सीता बी, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वॉशिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोथ्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेंटेंस बना हमारे पास विल सीता बी वॉशिंग क्लोथ्स, कि सीता कपड़े धो रही होवेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास थर्ड टाइप का सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट फोर्थ टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फोर्थ टाइप है हमारे पास नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल है हमारे पास वो है हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट क्योंकि नेगेटिव है प्लस बी प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है कि चपड़ासी कंटी नहीं बजा रहा होवेगा, कि चपड़ासी घंटी नहीं बजा रहा होवेगा। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बना था, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, सबसे पहले हम विल यूज़ करेंगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारे पास चपड़ासी, तो पियोन मीन्स, तो विल पियोन, उसके बाद नोट यूज़ करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, विल पियोन नोट, उसके बाद बी आएगा, बी फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म,
तो वर्ग की फिफ्थ में हमारे पास यहाँ पे है रिंगिंग, विल पियन नोट बी रिंगिंग बेल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सेंटेंस में हमारे पास विल पियन नोट बी रिंगिंग बेल, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड टाइप का टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर के जो हमारे पास दो टेंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी जो दो बचे हैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सके। थैंक यू।